अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था कि उसकी दादी ने उसे बुलाया। कुकू जल्दी आओ, देखो कौन आया है, जल्दी आओ। कुकू अपनी दादी की इस प्रकार पुकार सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। मम्मा मम्मा, मेरी मम्मा आई है। फिर कुकू जल्दी से बाहर आता है। ये क्या, ये कौन है जो पापा के पास खड़ी है? ये तुम्हारी नई माँ है, आज से तुम इसे ही माँ कहकर पुकारना। क्या इन्हें माँ कहकर पुकारूंगा? मगर मेरी माँ, दादी मेरी माँ कब आएगी? इतना कहकर कुकू फूट फूट कर रोने लगा और अपने कमरे में जाकर अपने घोंसले में लेट गया और धीरे धीरे सो गया। उस रात कुकू ने कुछ खाया भी नहीं। गहरी रात अचानक से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। हवा के कारण कुकू को ठंड लग रही थी। तभी कुकू जाग जाता है और उसे किसी छोटी बच्ची की रोने की आवाज आती है। बहन, ये तो मेरी बहन रो रही है। मगर मेरी बहन कैसे रो सकती है? उसे तो चौबारी के जंगल में। माँ, इस छोटी सी बच्ची के ऊपर दया कीजिए ना, ये बुखार से कांप रही है। एक बार डॉक्टर साहब को बुलाइए ना माँ। बहू तू इतना ज्यादा मत बोल, बच्चा है तो क्या हुआ, है तो बेटी ही ना, इतनी जल्दी नहीं मरेगी, इसे कुछ भी नहीं होगा। जो मैं पानी तांत्रिक से लेकर आई हूँ वही पिला दे। माँ, एक बार कुकू के पापा को खबर तो कीजिए ना। सुन, मेरा बेटा बाहर कमाने गया है, घूमने नहीं गया। जो फोन किया और वो आ गया। तू अपनी बेटी को दाना खिलाकर सुला दे। उसी रात कुकू की बहन हमेशा हमेशा के लिए सो गई। अगले दिन सुबह होते ही, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं अपने टोना को क्या जवाब दूंगी? उसे मत ले जाइए, डॉक्टर को दिखाने से वो एकदम ठीक हो जाएगी। फिर कुछ पक्षियों ने उस सबको चौबारी के जंगल में लाकर उसका अंतिम संस्कार किया। मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है और बहन की भी बहुत याद आ रही है। मम्मा, वापस आ जाइए ना। कुकू के रोने की आवाज सुनकर वहाँ पर टोना आ जाता है। कुकू, तुम इतनी रात को ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? पापा, मैंने सुना कि बहन रो रही है। कुकू, ये तुम क्या अनाप शनाप बक रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बहन को क्या हुआ था? बहन का तो पता है, परंतु माँ। टोना कुकू की बातों को नजरअंदाज कर कर वहाँ से चला जाता है। कुकू मामा कहकर जोर से रोने लगा। तभी अचानक से जोरों की हवा चलने लगी। मेरा लाल आजा रे, तेरी माँ तुझे पुकारे। गहरी रात है, सब सो गए हैं। मेरा लाल आजा रे। ये गाना सुनकर कुकू अपने घर से बाहर चला गया। अगली सुबह कुकू को ढूंढते हुए सब चौबारी के जंगल में पहुंचते हैं। कुकू, क्या रात भर तुम यहाँ पर सोए थे? बहन बहन कर कर क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? चलो अब तुम सब जल्दी से यहाँ से चलो। माँ जी, आप दोनों जाएं, मैं कुकू को अपने साथ में लेकर आती हूँ। रानो जैसे ही कुकू के पास गई, तभी जोरों की हवा चलने लगी। कुकू जल्दी चलो, वरना तेज हवा के कारण पेड़ की शाखाएं भी टूट सकती हैं। फिर वो दोनों घर वापस लौट आते हैं। रानो, तुम्हारे पास जितने भी गहने हैं वो सब मुझे दे दो। मेरे सारे गहने आपको देने होंगे, मगर क्यों? हमारे जंगल में चोरों की कमी नहीं है। तुम्हारी तो अभी अभी शादी हुई है, तुम तो
तो बाहर घूमने भी जाओगी। अगर उसी बीच हमारे घर में चोर आ गए तब क्या होगा? कहीं घूमने जाना तो दूर की बात है, दूसरे दिन ही टोना काम के लिए दूसरे जंगल चला गया। रात को जब रानो चिड़िया अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी सास ने उसके सारे गहने पहन लिए हैं। माँ जी, आप इस समय मेरे कमरे में? हाँ बहू, मुझे अपने घोंसले में नींद नहीं आती। आज से मैं यहीं पर सोऊंगी, तू जमीन पर सो जा। क्या मुझे जमीन पर सोना होगा? हाँ, तू जमीन पर सोएगी। अब जा और कुकू को भेज, वो मेरा पंख दबाएगा। वो छोटा सा बच्चा इस समय ना सोकर आपका पंख दबाएगा। इधर कुकू के कमरे में ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। उसे फिर से किसी बच्ची की रोने की आवाज और गाना सुनाई देने लगा। वो जल्दी से चौबारी के जंगल की तरफ भागता है। कुकू बेटा रुक जाओ, आप इस समय कहाँ पर जा रहे हो? परंतु कुकू बिना रुके ही चौबारी के जंगल की तरफ उड़ने लगा। रानो भी उसका पीछा करने लगी। रानो जब चौबारी के जंगल में पहुंची तो उसने देखा कि कुकू दो पक्षियों के पास खड़ा है। रानो जब उनके सामने आई तो वो दोनों पक्षी ही वहाँ से गायब हो गए। तुम यहाँ पर क्यों आई? तुम्हारी वजह से मेरी मम्मा और बहन यहाँ से चली गई। तुम बहुत ही बुरी हो, चली जाओ यहाँ से। शांत हो जाओ कुकू, मुझे बताओ तुम्हारी मम्मा और बहन कहाँ पर चली गई? मेरी मम्मा इस चौबारी के जंगल में ही रहती है। वो रात को गाना गाकर मुझे पुकारती है। कुकू, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हारी माँ तो लापता है, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। फिर रानो कुकू को अपने साथ घर पर ले आई। अगले दिन रानो की सास खाना बनाते समय कहने लगी, रानो आज अपने मायके गई है। अगर आज वो पैसा लेकर ना आई तो आज उसका आखिरी दिन होगा। उसी दिन रानो चिड़िया थोड़ी देर से ही घर लौटी। अरे रानो, आज इतनी देर कैसे हुई? पूरे पैसे तो लाई है ना? नहीं नहीं माँ जी, पिताजी आज भी पैसा ना दे सके। आज नहीं लेकर आई? चल कोई बात नहीं, कल ले आना। मैंने तेरे कमरे में खाना रखा है, जाकर खा ले। रानो जैसे ही कमरे में आई वैसे ही ठंडी हवा चलना शुरू हो गई। मत खा, मत खा, उस खाने में जहर है, उसे मत खा। ये कौन है? ये क्या कह रही है और कहाँ से कह रही है? ये मुझे खाने के लिए मना क्यों कर रही है? कुकू कुकू, जल्दी से मेरे कमरे में आओ। क्या हुआ नई माँ, आपने मुझे बुलाया क्यों? कुकू मेरे बेटे, मेरी बात ध्यान से सुनो। कुछ समय बाद रानो की सास रानो के कमरे में आकर देखती है कि रानो मरी है या नहीं। मर गई, ये भी मर गई। इसे भी ले जाकर उन दोनों के पास ही गाड़ दूंगी। फिर रानो की सास रानो को चौबारी के जंगल में ले गई और वहाँ पर खड्डा खोदने लगी और मन ही मन कहने लगी, कहती है पिताजी पैसे ना दे सके, ठीक है अगर तू ना लाई तो कोई दूसरी ले आएगी। मैं अपने बेटे की शादी किसी दूसरी चिड़िया से करवाऊंगी। तभी जोरों का हवा का झोंका आता है और रानो की सास को उसके खोदे हुए गड्ढे में ही गिरा देता है। अरे ये किसने मुझे धक्का दे दिया? मैं इसे जल्दी से यहाँ पर गाड़ कर यहाँ से भाग जाती हूँ। तभी वहाँ पर कुकू पुलिस पक्षियों को लेकर पहुँच जाता है। तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा था? अपनी बहू को मारकर कहाँ जाने का सोच रही थी? देखिए माँ जी, आपको लेने कौन आया है? तू जिंदा है, तू मरी नहीं। इसके बाद कुकू अपनी नई माँ के साथ अपनी खुशियों भरी जिंदगी बिताने लगा। चिड़िया, कबूतर और कालू कौवा भोजन लेने के लिए घर से निकले हुए थे। वो काफी देर से उड़ रहे थे मगर उन्हें कहीं भी भोजन नहीं मिला। फिर वो तीनों दोस्त एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक कद्दू की बेल दिखाई देती है जिस पर एक बड़ा सा कद्दू लगा
लगा हुआ था। दोस्तों, मुझे लगता है आज तो हमें कद्दू ही खाना पड़ेगा और कुछ तो मिलने से रहा। ना जी ना, मैं तो कद्दू बिल्कुल नहीं खाऊंगा। मुझे तो इसका स्वाद जरा भी पसंद नहीं। मैं भी कद्दू नहीं खाऊंगा। मुझे बचपन से ही कद्दू का स्वाद जरा भी पसंद नहीं। मैं तो कद्दू ही खाऊंगी और कुछ मिले ना तो क्या भूखे ही मरना है। तो फिर हम जा रहे हैं। फिर कबूतर और कालू कौवा वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया भी वो बड़ा सा कद्दू तोड़कर अपने घर की ओर निकलती है। मम्मा, ये क्या है? गुड़िया बेटी, ये कद्दू है। आज और कुछ तो मिला नहीं, इसीलिए मैं कद्दू ही ले आई। आज हम इसे ही खाएंगे। आप बैठो, मैं अभी चाकू लेकर आती हूँ। हम इसे काट कर खाएंगे। फिर मम्मा चिड़िया रसोई से चाकू लेने चली जाती है। वो बड़ा सा कद्दू रोने लगता है और बोलने लगता है, नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत काटे। ये सब देखकर गुड़िया डर जाती है। मम्मा मम्मा, जल्दी आए, कद्दू चाचा तो रो रहे हैं और बोल रहे हैं। मम्मा चिड़िया भी रसोई से भागती हुई आती है। चिड़िया, मुझे मत काटो, मैं कोई साधारण कद्दू नहीं हूँ, मैं जादुई शक्तियों वाला कद्दू हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो सब दे दूंगा, बस मुझे मत काटो। कद्दू अंकल, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दें। मांगे आप जो मांगोगे मैं आपको वो दूंगा। तो आप मुझे मिठाई दें, आज मेरा मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा है। फिर वो जादुई कद्दू उन दोनों माँ बेटियों को मिठाई दे देता है। ये देखकर तो चिड़िया और गुड़िया को अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। गुड़िया बेटी, ये तो सच है, मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं ये सब कुछ तब तक कर सकता हूँ जब तक मैं किसी लालची पक्षी के पास ना रहूं। अगर आप लालची होती तो मेरी शक्तियाँ काम नहीं करती। कद्दू भैया, आप मेरा विश्वास करें, मैंने कभी भी लालच नहीं किया। जो मिला उसी में सब्र शुक्र किया। ये तो मुझे तभी पता चल गया था जब आपके दोस्त मुझे छोड़कर चले गए थे और आपने ही मुझे खाना पसंद किया था। फिर वो दोनों माँ बेटी मिठाइयाँ खाती हैं। रात को चिड़िया कद्दू को पानी के मटके के ऊपर रख देती है और वो सब सो जाते हैं। दूसरे रोज कालू कौवा चिड़िया के पास आता है। चिड़िया चिड़िया, चले भोजन लेने। कालू भैया, मैं तो आज भोजन लेने नहीं जाऊंगी। चिड़िया, आप चले, आपने तो कल कद्दू ही खा लिए थे। मैं और कबूतर थोड़ा आगे गए, वहाँ पर मीठे मीठे फल थे, वहाँ पर और भी फल हैं। कालू भैया, आप मेरी पूरी बात तो सुन ले। मैं कल जो कद्दू लेकर आई थी वो कोई साधारण कद्दू नहीं है, वो एक जादुई कद्दू है। उसने कल हमें खाने को मिठाई दी थी, वो अब हमें खाने को भोजन देगा। मैं नहीं मानता, ऐसा नहीं हो सकता। मम्मा, आप कालू अंकल को कद्दू चाचा से कुछ मांग कर दें, तभी कालू अंकल मानेंगे। फिर चिड़िया जादुई कद्दू उठाकर लाती है। कालू, क्या खाओगे, जल्दी से बताओ। चिड़िया, मेरा तो मीठे मीठे आम खाने का मन है। फिर चिड़िया जादुई कद्दू से कहती है, जादुई कद्दू, हमें मीठे मीठे और रसीले आम दें। वो कद्दू तुरंत चिड़िया को आम दे देता है। कालू कौवा तो बैठा आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? कालू अंकल, आप आम खाइए, आपको गुटलियों से क्या काम। कालू कौवा आम लेकर
सुनकर सीधा घर पर जाता है और घर पर जाकर अपनी पत्नी गोरी कौवी को सारी बातें बताता है। कालू, सारी जिंदगी तुमने कोई ढंग का काम नहीं किया। क्या था अगर वो जादुई कद्दू तुम अपने घर ले आते? गोरी, मुझे क्या खबर थी वो कद्दू जादुई है। कालू, जरा सोचो, वो जादुई कद्दू अगर मेरे पास होता तो मैं कैसे मौज मस्ती करती, कैसे मजे मजे की चीज खाती। कालू, कुछ करो, कुछ करो। मैं ये नहीं देख सकती कि वो छोटी चिड़िया मजे मजे के खाने खाए। तो गोरी, करना क्या है, रात होने दो, हम जाकर वो जादुई कद्दू चुरा लाएंगे। मम्मा, मैंने कद्दू चाचा से अंगूर भी ले लिया और एप्पल भी। गुड़िया बेटी, आप ये फल मीठू और कबूतर को देती आना और उन्हें यह भी बता देना कि अब हमें भोजन खोजने की कोई जरूरत नहीं। गुड़िया वो फल लेकर अपने घर से चली जाती है। मैं तो ठीक जगह पहुंच गया। मैं यहाँ से गरीब पक्षियों की मदद करता रहूंगा और लालची पक्षियों को सजा देता रहूंगा। दोनों माँ बेटी बहुत ही थक गई थी। वो अपने घोंसले में लेटकर आराम कर रही थी। मम्मा, जब मैंने जादुई कद्दू का कबूतर अंकल और मीठू अंकल को बताया तो कबूतर अंकल तो खुशी के मारे झूमने लगे और मीठू अंकल तो नाचने लगे। हाँ बेटी, अब किसी को भी भोजन की चिंता नहीं रही। आधी रात हो जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया के घर से जादुई कद्दू चुराने आ जाते हैं। कालू, अभी चिड़िया सो रही है, चलो हम चलकर जादुई कद्दू को चुराते हैं। हाँ हाँ गोरी, जल्दी चलो, हम घर जाकर जादुई कद्दू से मिठाई मांग कर खाएंगे। कालू कौवा जैसे ही कद्दू को उठाता है वो कद्दू एक बड़ी सी लाठी बन जाती है और उन दोनों की पिटाई शुरू कर देती है। मर गए, कोई तो बचाओ हमें। कालू, किस मुसीबत में फंस गए? तुम तो कहते हो ये जादुई कद्दू मिठाई देता है, मगर ये तो हमारी पिटाई कर रहा है। चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया उठ जाती है। गुड़िया जादुई कद्दू से कहती है, बस करो मेरे प्यारे जादुई कद्दू, इन्हें अब और मत मारो। गुड़िया की बात सुनकर वो लाठी फिर से जादुई कद्दू का रूप ले लेती है। कोई भी लालची और चोर पक्षी मुझे जरा भी पसंद नहीं, ये मुझे चुराने आए थे। अब यही अच्छा होगा काले कौवो, यहाँ से भाग जाओ, कहीं कद्दू फिर लाठी ना बन जाए। ये सुनकर गोरी और कालू वहाँ से भाग जाते हैं। जंगल में सुबह से बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ बैठी हुई थी। कुकू खिड़की पर बैठकर बारिश को देख रहा था। तभी रानो चिड़िया गुस्से में कुकू से कहती है, कुकू बेटा, मैंने आपसे कई बार कहा है कि बारिश के समय खिड़की पर मत बैठा करो, परंतु तुम मेरी बात नहीं सुनते। चलो अब जल्दी से इधर आओ। फिर कुकू अपना मुंह लटकाकर अपनी मम्मा के पास आ जाता है और अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा मम्मा, जब भी बारिश होती है आप मुझे सही से बारिश क्यों नहीं देखने देती? सब पक्षियों के बच्चे बारिश में कितना एंजॉय करते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं भी बारिश में भीगूं, परंतु मम्मा आप तो मुझे खिड़की पर भी बैठने नहीं देती। मम्मा बताइए ना क्या बात है, आप बारिश से इतनी नफरत क्यों करती हो? तो ठीक है कुकू बेटा, पहले मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं बारिश से इतनी नफरत क्यों करती हूँ और तुम्हें बारिश में क्यों नहीं खेलने देती हूँ। फिर कुकू अपनी मम्मा के पास
आ जाता है। मम्मा अब बताओ, आप बारिश से इतनी नफरत क्यों करती हो? तो कुकू बेटा सुनो, ये तब की बात है जब मैं आपके जैसे बहुत ही छोटी थी। मुझे भी बारिश में भीगना और खेलना बहुत ही पसंद था। उस दिन आसमान में गहरे काले बादल छाए हुए थे। मैंने अपनी मम्मा से बारिश में भीगने की जिद की। तब मेरी मम्मा यानी आपकी नानी ने मुझे समझाते हुए कहा, रानो बेटी, ऐसे बारिश में भीगना अच्छी बात नहीं होती। आप घर पर ही बैठकर बारिश का आनंद लो और ये सामान्य से दिखने वाली बारिश का भयानक रूप ले ले, किसी को नहीं पता। इसीलिए बेटी, आप घर पर ही बैठकर बारिश का आनंद लो। क्या मम्मा, आपको भी बारिश से खेलने का पहले बहुत शौक था, परंतु मम्मा अब आपको बारिश से इतनी नफरत क्यों हो गई? हाँ कुकू बेटा, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैं भी आपको यही बता रही हूँ कि मैं कैसे अपनी मम्मा से बारिश में भीगने की जिद करने लगी। मेरी मम्मा को मेरी जिद के आगे हार माननी पड़ी। वो भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। फिर हम दोनों नदी के पास गए। मैं मेरी मम्मा एक पेड़ की डाल पर बैठ गए। वो सामान्य से दिखने वाली बारिश ने कब भयानक रूप ले लिया हमें नहीं पता चला। तब मेरी मम्मा ने मुझसे कहा, देखा रानो बेटी, इसीलिए मैं कहती थी कि तेज बारिश में घर से बाहर नहीं निकलते हैं। देखो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी पक्षी दिखाई दे रहा है? हम लोग पागलों की तरह यहाँ पर भीग रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ, अपनी मम्मा की बात मानते हैं। मम्मा मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। रानो बेटी, हमारा घर तो बहुत दूर है, तुम यहीं रुको, मैं अभी किसी पक्षी से मदद लेकर आई। फिर रानो चिड़िया की माँ किसी पक्षी से मदद लेने के लिए चली जाती है। वो एक पक्षी का दरवाजा खटखटाती है। उस घर से मीठू तोता बाहर निकलता है। आप कौन हो और इतनी तेज बारिश में यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं मेरी बेटी नदी पर आए थे कि तेज बारिश होने लगी। कृपया मुझे और मेरी बेटी को थोड़ी देर के लिए अपने घर में रख लो। मेरी बेटी सामने वाली नदी के पास बैठी है। ठीक है, आप जाकर अपनी बेटी को ले आओ और जब तक बारिश रुकेगी आप मेरे घर में रुक सकते हो। मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। जब मेरी मम्मा मुझे लेने आई तो उन्होंने देखा कि मैं बाढ़ के पानी में बह रही हूँ। मेरी मम्मा ने तो मुझे जैसे तैसे बचा लिया, परंतु मेरी मम्मा मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। कुकू बेटा, अगर उस दिन मैंने अपनी मम्मा की बात मानी होती तो आज मेरी मम्मा भी मेरे पास होती। मम्मा मुझे माफ कर दो, आज से मैं कोई भी जिद नहीं करूँगा और आपकी हर बात को माना करूँगा। जंगल में तेज बारिश हो रही है। रानो चिड़िया बहुत ही चिंतित है क्योंकि उसने अभी तक बरसातों के लिए अपना पक्का घोंसला नहीं बनाया है। मेरे बच्चे बहुत जल्द ही इस अंडे से बाहर आने वाले हैं। मुझे अपने अंडों को गर्म और सुरक्षित रखना पड़ेगा, मगर मैंने तो अभी तक अपना पक्का घोंसला बनाया ही नहीं। मुझे अब और देरी नहीं करनी चाहिए। मुझे सबसे पहले एक सुरक्षित जगह की खोज करनी होगी। रानो घोंसले के लिए अच्छी जगह की तलाश में निकल पड़ी। थोड़ा आगे जाने पर रानो को एक चिड़िया दिखाई देती है। वो उस चिड़िया के पास आ जाती है। अरे मौसी, क्या यहाँ पर घोंसला बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह है? अरे तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या पूरी जंगल की मदद करने का ठेका मैंने अकेले ही ले रखा है? चल भाग यहाँ से। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक कौवी और कौवा दिखाई देते हैं। वो उनके पास आ जाती है। सुनिए कौवे भैया, मेरा नाम रानो है, क्या आप मेरी एक मदद करोगे? बोलो बोलो चिड़िया, क्या मदद चाहिए तुम्हें?
मुझे मेरे अंडों के लिए एक सुरक्षित और अच्छी जगह की तलाश है और ऊपर से ये तेज बारिश हो रही है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि सुरक्षित और अच्छी जगह कहाँ पर है? कालू के कुछ कहने से पहले ही गोरी कौवी ने कहा, तो फिर जगह ही क्यों, हम तुम्हें बना बनाया घोंसला ही दिखा देते हैं। नया घोंसला गोरी, मगर वो कहाँ पर है? आप चुप रहें कालू जी, आपको तो कुछ पता ही नहीं रहता। क्या आप सच बोल रही हो? हाँ चिड़िया, एकदम सच बोल रही हूँ मैं। अगर मुझे बना बनाया हुआ घर मिल गया तो मेरी तो सारी चिंता ही दूर हो जाएगी। और वैसे भी इतनी तेज बारिश में मैं लकड़ियाँ कहाँ पर ढूंढूंगी? और नहीं तो क्या तुम अपने अंडों के साथ कहाँ पर फिरती रहोगी? यहाँ से सीधे जाना और बाएं मुड़ जाना, वहाँ पर तुम्हें एक बनाया हुआ घोंसला मिलेगा। तुम वहाँ पर रह सकती हो। और हाँ, हमारा नाम किसी को मत बताना, वहाँ पर तुम्हारे अंडे सुरक्षित रहेंगे। आप कितनी अच्छी हो कौवी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो तो मैं हूँ ही, क्यों कालू जी? अब मैं चलती हूँ, फिर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, कहीं तुमने उस चिड़िया को चील के घर का पता तो नहीं बताया ना? कालू, जिसे देखो मुंह उठाकर यहाँ पर मदद मांगने आ जाता है। हम क्या यहाँ पर फ्री बैठे हैं जो हर किसी की मदद करेंगे? अब उस चिड़िया को शिकारी चील खाएगा, तब आएगा असली मजा। रानो चिड़िया गोरी के बताए हुए घोंसले के पास आ जाती है। उस समय चील अपने घर पर नहीं था। अरे, ये घोंसला तो कितना बड़ा है, गोरी बहन ने सच ही कहा था। चलो अब मैं अंदर जाकर देखती हूँ। रानो ने घर के अंदर आकर देखा तो वहाँ पर बहुत सारे अंडे के छिलके पड़े हुए थे। लगता है यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों ने अपने अंडे दिए हुए हैं। मुझे इन सब को साफ करना होगा। रानो चिड़िया घोंसले को साफ करने लगी। थोड़ी देर बाद चील भी अपने घोंसले के पास आ गया। उसने देखा कि घर का दरवाजा तो खुला है। वो समझ गया कि कोई तो उसके घर के अंदर घुस गया है। अरे, ये कौन मेरे घर के अंदर घुस गया है? मुझे अंदर जाकर देखना होगा। चील घर के अंदर आ जाता है। उसने देखा कि एक चिड़िया उसके घोंसले के अंदर बैठी हुई है और उसने पूरा घोंसला साफ कर दिया है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। अरे ओ चिड़िया, क्या तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं जो तुम मेरे घोंसले में आकर बैठ गई हो? पहले तो रानो चील को देखकर डर गई, मगर उसने चील से सामना करने का फैसला लिया। चील भाई, क्या ये आपका घोंसला है? मुझे नहीं पता था। मैं तो अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर आ गई। मुझे माफ करना, मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। अंडों की बात सुनकर चील के मन में लालच आ जाता है और वो कहता है, क्या तुम अपने अंडों के साथ यहाँ पर आई हो? अरे वाह, अगर इस चिड़िया के अंडे खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। पहले मैं इसके अंडे को खाऊंगा और बाद में इसे खाऊंगा। मुझे इसे कैसे भी यहाँ पर रोकना ही होगा। क्या हुआ चील भाई, आप कहाँ पर खो गए? अरे चिड़िया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे पास एक और घोंसला है, मैं वहाँ पर रह लूंगा, तुम यहाँ पर आराम से रहो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। अरे चिड़िया, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैं एक अच्छा चील हूँ, मैंने बहुत सारे पक्षियों की मदद की है। अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो सबको यही लगेगा कि यहाँ पर एक चील रहता है। कोई यहाँ पर आने की हिम्मत नहीं करेगा। तुम्हारे अंडों के लिए इससे सुरक्षित जगह और कहीं हो भी नहीं सकती।
चील ने रानो को अपनी बातों में फंसा लिया। रानो ने भी वहीं रहने का फैसला किया। ठीक है, अंडों से बच्चे निकलने तक मैं यहीं पर रहूंगी और बाद में अपने लिए एक घोंसला बना लूंगी। ये हुई ना बात, अब हम अच्छे दोस्त हैं चिड़िया। ऐसे ही 1-2 दिन गुजर गए। चील भाई, मैं बाहर से पानी पीकर आती हूँ, क्या तब तक आप मेरी अंडों की देखभाल करोगे? चील बहुत खुश हो जाता है। वो जिस समय का इंतजार इतने दिनों से कर रहा था, आखिरकार वो समय आ ही जाता है। हाँ हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है। तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारे अंडों की सुरक्षा करता हूँ। तो ठीक है, मैं साथ में थोड़ा अनाज भी लेती आऊंगी। रानो घोंसले से बाहर चली जाती है। चलो, आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। मैं इन अंडों को खाने से पहले थोड़ा पानी लेकर आता हूँ। कालू जी, आखिरकार उस चिड़िया का क्या हुआ होगा? उस चील ने उसे खा तो लिया होगा ना? गोरी, जाने दो, हमें उससे क्या लेना देना। कालू, ऐसे कैसे जाने दूँ? चलो हम वहाँ जाकर देखते हैं। वो दोनों शिकारी चील के घोंसले के पास आ जाते हैं। चलो कालू जी, घोंसले के अंदर जाकर देखते हैं। गोरी, अगर चील अंदर हुआ तो हमारा क्या होगा? पहले इस बात को सोचो। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कितना डरपोक पति मिला है। चलो कालू जी, कुछ नहीं होगा। कालू, यहाँ तो कोई भी नहीं, बस अंडे पड़े हुए हैं। तभी वहाँ पर रानो भी आ जाती है। अरे गोरी बहन और कालू भाई, आप दोनों यहाँ पर? अरे कालू, मैं ये क्या देख रही हूँ? चाचा चिड़िया का भूत। गोरी बहन, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं रानो हूँ और ये मेरे ही अंडे हैं। इसका मतलब तुम जिंदा हो, तुम्हें उस चील ने नहीं खाया? अरे नहीं नहीं, वो चील तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमें अपने घर में रहने की जगह दी और वो मेरी अंडों की रक्षा भी करते हैं। अब हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है गोरी बहन। है मेरी वजह से? अगर ऐसी बात है तो अब से हम रहेंगे इस घर में और हम दोस्ती करेंगे चील से। फिर सोचो, जंगल के सब पक्षी डर कर हमसे बात करेंगे और हम भी जंगल के सबसे खतरनाक पक्षी बन जाएंगे। सुनो ए चिड़िया, तुम अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाओ। गोरी बहन, आप ये क्या कह रही हो? बारिश तो बहुत तेज है, इसीलिए मैंने अभी तक अपना घोंसला भी नहीं बनाया। मैं इतनी तेज बारिश में अपने अंडों को लेकर कहाँ पर जाऊंगी? वो सब मैं नहीं जानती। तुम अभी के अभी ये जगह खाली करो। रानो अपने अंडे लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पर चील भी आ जाता है। तुम कौन हो और वो चिड़िया और उसके अंडे कहाँ पर गए? उस चिड़िया को तो मैंने भगा दिया चील भैया। अब आप उस चिड़िया के नहीं, हमारे दोस्त हो। गोरी की बातें सुनकर चील आग बबूला हो जाता है। मेरा दिमाग खराब है जो मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। मैं अब तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरा बना बनाया प्लान चौपट कर दिया। फिर चील उनको पीट पीट कर उनकी हड्डी पसली एक कर देता है। अरे बाप रे, आज इस गोरी के चक्कर में खूब पिटाई हो गई। फिर वो दोनों जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर मीठू ने रानो की जामुन के घर बनाने में मदद की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीठू भाई।